स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4। पाठ का नाम है शब्द। तो आज हम पाठ 4 शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द क्या होता है। एक से अधिक वर्णों या व्यंजनों एवं स्वरों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। सही शब्द वही हो सकता है जिसका अपना एक अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। यहाँ पे आपका दिया है, नीचे दिए गए वर्णों के योग को पढ़ो और समझो। यहाँ पे कुछ वर्णों के योग दिए गए हैं जिसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे आपके वर्णों का योग है र प्लस घ इक्वल टू रग। तो यहाँ पे वर्णों का योग है और रग है, तो क्या रग का अर्थ कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे वर्णों का योग सही क्रम में नहीं है। फिर आपको यहाँ पे दूसरा दिया है त प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा प्लस छोटी की मात्रा प्लस त इक्वल टू तलिति। तो यहाँ पे तलिति आपका क्या, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्णों का योग निश्चित क्रम में नहीं है। फिर आपका दिया है र प्लस म प्लस ओ की मात्रा इक्वल टू रमो। फिर यहाँ पे आपका वर्णों का योग निश्चित क्रम में नहीं है, इसलिए इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। उपयुक्त वर्णों के योग शब्द नहीं हैं, इन वर्णों के योग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब वर्णों के क्रम बदलने पर यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं घर का, तितली का और मोर का। तो यहाँ पे आपका वर्णों का क्रम बदल दिया गया है, जैसे है घ प्लस र इक्वल टू घर। तो यहाँ पे वर्णों का क्रम आपका निश्चित क्रम में है, सही क्रम में है, तो इसलिए इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है घर। ये घर आपका क्या है, शब्द है। फिर आपके यहाँ पे त प्लस बड़ी की छोटी की मात्रा प्लस त प्लस ल प्लस बड़ी की मात्रा इक्वल टू तितली। तो यहाँ पे वर्णों का क्रम निश्चित क्रम में है, तो इसलिए यहाँ पे सार्थक शब्द क्या निकल रहा है, तितली। ये तितली शब्द होता है। फिर यहाँ पे दिया है म प्लस ओ की मात्रा प्लस र इक्वल टू मोर। यहाँ फिर आपका वर्णों का क्रम सही है, यहाँ पे आपका वर्णों का क्रम निश्चित क्रम में नहीं था, सही क्रम में नहीं था, इसलिए इसका सार्थक शब्द नहीं निकल रहा था। फिर आपका यहाँ पे वर्णों का क्रम सही है, इसलिए यहाँ पे सार्थक शब्द निकल रहा है मोर। तो आइए हम आपको कुछ कॉपी में दूसरा शब्द दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। हम आपको यहाँ पे शब्द दे रहे हैं ह प्लस ल प्लस म इक्वल टू हलम। ये आपका क्या है, ये यहाँ पे वर्ड आपका निश्चित क्रम में नहीं है, इसलिए इसका शब्द सार्थक नहीं निकल रहा है। हलम आपका कोई शब्द नहीं होता है। अगर इसी को हम निश्चित वर्णों का अगर निश्चित क्रम में रखेंगे, म प्लस ह प्लस ल इक्वल टू महल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्णों का क्रम निश्चित क्रम में है, तो ये आपका सार्थक शब्द निकल रहा है महल। फिर आपका दूसरा शब्द बता रहे हैं ल प्लस ज इक्वल टू लज। ये आपका क्या है, वर्णों का क्रम निश्चित क्रम में नहीं है, तो ये आपका सार्थक शब्द नहीं है। अगर इसी को हम वर्णों का क्रम निश्चित कर देंगे, यहाँ पे ज प्लस ल इक्वल टू जल, ये आपका क्या है, सार्थक शब्द है, क्योंकि जल शब्द होता है। ऐसे हम आपको बता रहे हैं ज प्लस ह प्लस आ की मात्रा इक्वल टू जजहा। जजहा आपका कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपके वर्णों का क्रम सही क्रम में नहीं है। अगर इसी को हम लिखेंगे ज प्लस ह प्लस आ की मात्रा प्लस ज इक्वल टू जहाज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सार्थक शब्द है, क्योंकि ये आपका वर्णों का क्रम निश्चित क्रम में है, तो इसे आप पढ़ेंगे जहाज। दो या दो से अधिक वर्णों तथा वर्णों एवं मात्राओं के निश्चित क्रम में मेल से ही शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। यहाँ पे आपके दिया कुछ अन्य शब्दों को जाने। यहाँ पे आपका चित्र दिया सूरज, फूल का, पेड़ का, महल का और चिड़िया का। यहाँ आपका शब्द है सूरज, फूल, पेड़, महल, चिड़िया। तो ये आपका क्या है, निश्चित अर्थ निकल रहा है, ये आपका सार्थक शब्द है। शब्द है वर्णों का खेल, स्वर और व्यंजनों का कराए मेल। तो ऐसे ही आप अपने चैप्टर 4 शब्द चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसे आप समझेंगे। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।